जय माता दी मित्रों, मैं पंडित मार्कंडेय दुबे। शक्ति की उपासना का पर्व नवरात्रि के ऊपर आज आपको जानकारी दूंगा। वैसे तो आमजन जानते हैं, सभी को यह मालूम है कि नवरात्रि में सबके घरों में कलश स्थापित होते हैं। समस्त सनातनी लोग अपने घरों में कलश स्थापन कर माँ भगवती की आराधना करते हैं। कोई पाठ करता है तो कोई जागरण करता है, कोई मंत्र का जप करता है, कोई केवल उपवास करता है। जिसकी जैसी धारणा होती है वो उसी रूप में माँ का स्मरण करता है, माँ का ध्यान करता है। तो नवरात्रि में कैसे रहना चाहिए, फलाहार पर या आहार पर, कलश स्थापन कब है, पाठ की विधि क्या है, पाठ कितने तरह के होते हैं, पाठ करने में क्या सावधानी बरतनी चाहिए, कुमारिका पूजन कब होनी चाहिए, कितनी कुमारिकाओं का पूजन होनी चाहिए, उनका उम्र क्या होना चाहिए, हवन किस चीजों से करें। क्योंकि बाजार में धूप की लकड़ी से मिश्रित हवन पदार्थ बिकते हैं और लोग उसी से हवन करके अपने किए गए पूजा पाठ का फल नहीं प्राप्त कर पाते हैं। तो सर्वप्रथम आप सबों से निवेदन है कि इस एपिसोड को, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे। मेरी जानकारी अगर आपको अच्छी लगेगी तो अपना कमेंट, अपनी टिप्पणी जरूर करेंगे। मित्रों, नवरात्रि का आरंभ वर्ष 2022 में अर्थात शारदीय नवरात्रि, जो शरद काल आश्विन मास के शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा से आरंभ होकर नवमी तक 9 दिनों का होगा। वर्ष 2022 में नवरात्रि का आरंभ 26 सितंबर 2022 सोमवार से हो रहा है और देवी की आराधना के लिए सोमवार का दिन उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र और हस्त नक्षत्र दोनों ही अच्छे प्राप्त हो रहे हैं। इसलिए कलश स्थापन के लिए किसी विशेष परेशानी की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। कलश स्थापन सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक किया जा सकेगा। केवल प्रातः काल में 7:30 से 9 बजे तक का समय जो राहु काल का होता है उसे त्याग देना अच्छा होगा। इसके बाद मैं बताता हूँ पाठ की विधि, पाठ करने में सावधानी, कुमारिका पूजन और हवन को बाद में। पहले बताता हूँ 9 दिनों में माँ के 9 स्वरूपों की पूजा होती है। प्रथमम शैलपुत्री, 9 बजे तक का समय जो राहु काल का होता है उसे त्याग देना अच्छा होगा। इसके बाद मैं बताता हूँ पाठ की विधि, पाठ करने में सावधानी, कुमारिका पूजन और हवन को बाद में। पहले बताता हूँ 9 दिनों में माँ के 9 स्वरूपों की पूजा होती है। प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, कुसुमांडे चतुर्थकम, पंचमम स्कंदमातेति, षष्ठमम कात्यायनी च, सप्तमम कालरात्रि, महागौरी चाष्टमम, नवमम शिवरात्रि, नौ दुर्गा प्रकीर्तिता। पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा होती है। शैलपुत्री का ध्यान हाथ में लाल फूल लेकर के वंदे वांछित लाभाय चंद्रार्ध कृत शेखरम वृखारूढ़म शूलधरम शैलपुत्रीम यशस्विनीम, इस मंत्र से माँ का ध्यान करें और यथा उपस्थित पूजन सामग्री से माँ का पूजन करें। नवरात्रि का पर्व, नवरात्रि का पूजन पूर्णतः शुद्ध और सात्विक रह कर करना चाहिए। पाठ करने वाले हों या पाठ करवाने वाले हों, उपवास करने वाले हों या मंत्र जप करने वाले हों, सभी को सात्विक भोजन करने चाहिए। भूमि पर शयन करना चाहिए, अर्थात जमीन पर कोई आसन बिछा करके उस पर शयन करना चाहिए। बेड पर यानी पलंग इत्यादि पर शयन नहीं करना चाहिए। अब जो शरीर से अशक्त हैं, कमजोर हैं, 9 दिन का उपवास लगातार नहीं कर सकते हैं, तो हमारे शास्त्रों में ऐसा विधान है कि दिन भर फलाहार पर रहें और रात्रि समय में शुद्ध घी में सेंधा नमक डाल करके सब्जी बनाकर रोटी से अपना आहार लें, रोटी के साथ में। इसके बाद प्रथम और अंतिम दिन का उपवास भी होता है। कोई लोग प्रथम दिन और अंतिम दिन उपवास करते हैं, कोई व्यक्ति
9 दिन लगातार करता है। 9 दिन लगातार उपवास करने वाले का पारण 10वीं तिथि में होता है। बाकी प्रारंभिक और अंत वाले का भी 10वीं में होता है। पाठ करने वाले का पारण पाठ के समाप्ति और हवन पर हो जाता है। तो मित्रों, अब आते हैं पाठ की विधि पर। पाठ 2 तरह का होता है। एक तो पाठ साधारण होता है और दूसरा संपूर्ण पाठ होता है। संपूर्ण पाठ में दुर्गा सप्तशती के प्रथम अध्याय से 13वें अध्याय तक प्रत्येक श्लोक के आगे और पीछे किसी विशेष मंत्र का 2-2 बार पाठ किया जाता है, जबकि साधारण पाठ में सीधा सीधा पाठ कर देना। अब पाठ क्या होता है वो जानिए। दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से पूर्व सबसे पहले शापोद्धार किया जाता है। ब्रह्म, वशिष्ठ, विश्वामित्र, इन तीनों के शाप के मुक्ति के बगैर पाठ किया गया निष्फल हो जाता है पाठ। तो सर्वप्रथम संकल्प करा करके कलश स्थापन करें। कलश स्थापन के बाद देवी देवताओं का पूजन करें। अगर विधिवत पूजा कर रहे हैं तो, नहीं कर रहे हैं तो कलश स्थापन करने के बाद अपना पाठ आरंभ करें। उसमें सबसे पहले शापोद्धार पढ़ना है। शापोद्धार के बाद से देवी कवच, अर्गला स्तोत्र, कीलक स्तोत्र, रात्रि सूक्त और न्यास, फिर नवारण मंत्र जप, पुनः न्यास और पहले अध्याय से लेकर 13वें अध्याय तक का पाठ पूरा करें। 13वां अध्याय पूरा होने के बाद से पुनः न्यास करना चाहिए। फिर नवारण जप तथा देवी सूक्त का पाठ करें। प्रधानिक रहस्य, वैकृतिक रहस्य, मूर्ति रहस्य, क्षमा प्रार्थना, कुंजिका स्तोत्र का पाठ के पहले भी किया जा सकता है, पाठ के बाद में भी किया जाता है। चूंकि रात्रि सूक्त और देवी सूक्त, रात्रि सूक्त पाठ के पहले 13 अध्याय के पहले और देवी सूक्त 13 अध्याय के बाद में होता है। इस तरह से पाठ करना चाहिए। यही एक पाठ हुआ। ऐसा नहीं कि एक अध्याय पढ़ लिए पाठ हो गया, 2 अध्याय पढ़ लिए पाठ हो गया। पाठ का मतलब होता है, दुर्गा का पाठ षडंग होता है, 3 अंग, कवच, अर्गला स्तोत्र और कीलक, और 3 रहस्य अगर नहीं हुए तो आपका पाठ अंगहीन हो जाता है, अर्थात वह अपाहिज हो जाता है, उसका कोई फल नहीं मिलता है। अब पाठ करने में सावधानी क्या बरतनी है? पाठ करने के समय में बहुत लोग शरीर हिलाते हैं, माथा हिलाते हैं, तो शास्त्रों में वर्जित किया गया है। गीति शीघ्री शिरः कंपी हस्तलिखित वाचकः अनर्थज्ञो अल्पकंठश्च खड़एते पाठकाधमः। गीति मतलब श्लोक को गाना जैसे नहीं गाना है। शीघ्री मतलब जल्दी जल्दी नहीं पढ़ना है। गीति शीघ्री शिरः कंपी, माथा नहीं हिलाना है। हस्त लिखित वाचक, हाथ से लिखा हुआ पाठ नहीं करना है। अनर्थज्ञो, अगर श्लोक का अर्थ नहीं जानते हैं तो पाठ नहीं करना चाहिए। अल्पकंठस्य, मन के अंदर ही बुदबुदा रहे हैं, वो पाठ फलीभूत। अनर्थज्ञ अल्पकंठस्य खड़एते पाठ का अधम, ये 6 गुण जो होते हैं अधम पाठ के निशानी है। अब पाठ जब पूरा होता है तो हवन के पहले कुमारिका पूजन की जाती है। कुमारिका पूजन में 9 कन्याओं का होना जरूरी है। 9 कन्याओं की पूजा की जाती है, लेकिन इनकी आयु 2 वर्ष से कम न हो और 10 वर्ष से ज्यादा न हो। 9 कुमारिकाओं के साथ एक बटुक के स्वरूप में, बटुक भैरव के रूप में भैरव जी हेतु एक बालक की पूजा की जाती है, वो भी 10 वर्ष के अंदर का हो। और 9 कन्याओं के साथ बटुक भैरव का पूजन करके इन्हें विधिवत भोजन करा करके दान दक्षिणा देने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। अब आते हैं हवन पर, जो सबसे जरूरी चीज है। हम अपने भोजन के लिए जिस तरह से गेहूं और चावल को चून करके तैयार करते हैं, गेहूं पिसवाने के पहले उसको बढ़िया से चूनते हैं, धो करके सुखाते हैं। भोजन बनाने के पहले चावल को बारीकी से चुनते हैं, फिर उसको धो करके बनाते हैं। ठीक उसी तरह से माँ के हवन के पदार्थों को बारीकी से चुन कर, धोकर, सुखाकर हवन उपयोग करना है। अब हवन में क्या डालना है? शास्त्रों में लिखा है, तिलार्ध तंडुलः प्रक्त तंडुलार्धकम यवम जवार्धकम नैवेद्यम आज्य भागम चतुष्टयम, यानी तिल का ही हवन करना है। धूप की लकड़ी से हवन करना आपके पाठ के फल का निष्फलीभूत होना होता है। तो जितना तिल हो, 1 किलो तिल हो तो आधा किलो अरवा चावल डाले। आधा किलो अरवा चावल पर 250 ग्राम जौ और 250 ग्राम जौ पर 125 ग्राम गुड़ और 1 किलो तिल पर आज्य भागम चतुष्टयम 250 ग्राम घी उसमें मिला दें। इसके बाद
1/4 मेवा, बड़ी, छुहारा, काजू, किशमिश और पिस्ता बादाम जो होता है इसको मिला दें। क्योंकि ये जो हवन होता है इसमें समस्त देवताओं का भाग होता है और अग्निदेव अग्नि दूतों पुरोदधे, ये देवताओं के दूत हैं। हवन में जो सामान हम जलाते हैं उसको अग्निदेव अपने हाथों से ले जा करके सबके पास पहुंचा देते हैं। तो मित्रों, ये हुआ नवरात्रि पर संक्षिप्त जानकारी। आप हमारे साथ बने रहें। हम प्रतिदिन आपके लिए नवरात्रि के विषय में कुछ न कुछ लेकर उपस्थित रहेंगे। धन्यवाद। राधे राधे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली देश विदेश की खबरें आपको मिलती रहे। स्वदेश वाणी।